देश के पहले राष्ट्रपति बिहार से, उपराष्ट्रपति का भी होगा बिहार कनेक्शन। कौन होगा जगदीप धनखड़ का उत्तराधिकारी? मॉनसून सत्र शुरू होते ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सबको हिला दिया। राजनीतिक पार्टियां भी इस कदम से हैरान हो गई। इसके लिए तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात करीब 10 बजे अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियों ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह आंतरिक राजनीति बताई। वहीं कांग्रेस के धाकड़ नेता जयराम रमेश ने तो पीएम मोदी से धनखड़ को मनाने तक की अपील कर दी। लेकिन धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर तरह तरह के कयास भी शुरू हो गए। इसे लेकर बिहार से कुछ नाम रेस में हैं। वैसे उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह रेस में सबसे आगे हैं, जिनका बिहार से अच्छा खासा कनेक्शन है और वे नीतीश कुमार के करीबी भी हैं। वहीं धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। दरअसल बिहार से बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल ने विधानसभा सत्र के दौरान ये बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की खाली सीट पर अगर नीतीश कुमार को लाया जाता है तो ये बिहार के लिए शुभ होगा। हालांकि नीतीश कुमार बिहार शायद ही छोड़ें। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा तंज कसा। जरा सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं। उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा। क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है, चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि अगले धनखड़ बन जाएंगे नीतीश कुमार? ये बात तो सब लोग पहले से कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया है। उनके आर्टिकल भी हम लोगों ने देखे हैं, उनके बयान को भी देखा है। उनका यही कहना है कि समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अभी फिलहाल उनके नेतृत्व में रहेंगे। तो जब बीजेपी के लोगों ने ही अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो आजकल तो सब सेंट्रलाइज्ड हो रखा है। दो लोग जो चाहते हैं वही होता है। दरअसल अगला उपराष्ट्रपति बिहार से कैसे हो सकता है, इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 68 के दूसरे भाग के मुताबिक उपराष्ट्रपति के निधन, इस्तीफा या किसी अन्य कारण से पद खाली होने की स्थिति में चुनाव जल्द से जल्द करवाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के तहत जो भी व्यक्ति निर्वाचित होगा वो अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले 5 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। सरकार भी जानती है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाए तो ऐसे में एनडीए सरकार इसका लाभ बिहार विधानसभा चुनावों में लेना चाहेगी। लिहाजा अगला उपराष्ट्रपति बिहार से हो सकता है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर भी उपराष्ट्रपति की रेस में शामिल हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी। कर्पूरी की तरह ही इनकी भी अति पिछड़ी जातियों में अपनी ही पैठ है। वैसे राजनीतिक हलकों में बिहार से कुछ और नाम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार और हरिवंश की तुलना में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की दावेदारी काफी मजबूत है। केरल में 5 साल तक राज्यपाल रहने के बाद पिछले साल ही उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। मुस्लिम चेहरा होने के साथ साथ वे विद्वान हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों की अच्छी जानकारी रखते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति पद को लेकर कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई।
लेकिन आखिरी फैसला मोदी और शाह की जोड़ी ही लेगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं अगला उपराष्ट्रपति बिहार से हो सकता है या उसका कोई बिहारी कनेक्शन हो। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस खबर में इतना ही। मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.